वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में भी हम जो है टेक्स्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के ऊपर बहुत सी चीज़ें सीखी। लाइक हमने जो है टेक्स्ट का डेकोरेशन चेंज किया, डेकोरेशन के बारे में हमने पढ़ा। कुछ प्रॉपर्टी थी, अगर नहीं पता आपको तो प्लीज़ आप वीडियो को देखो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, अगर डिज़ाइनिंग करते हो तो आपके काम में कभी ना कभी आ जाए। ठीक है, तो डेकोरेशन सीखा हमने एंड बहुत सी चीज़ें जो कि हमने सीखी। बट आज की इस वीडियो में जो है हम कुछ नया सीखने वाले। आज इसमें हम क्या नया सीखेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, वाइट स्पेस, ये क्या काम करता है, इस चीज़ के बारे में जो है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर साइड बाय साइड अपना ओपन कर लिया है, जिससे कि आपको जो मज़ा आए देखने में। एंड यहाँ पर फाइल कैसे ओपन करनी है, सब कुछ कैसे करना है, अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ ओपन। ठीक है, चलो कोई नहीं, पता होना चाहिए, ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैंने तो बता रखा है, आपने सीरीज शायद फॉलो नहीं करी। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर मान के चलो मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हैकर लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो हैकर लिखा होगा, ये हैकर लिखा है, कुछ भी लिख दो, हैकर या हैकिंग वर्ल्ड लिख दो, हैकिंग वर्ल्ड लिख दो। ठीक है, हैकिंग वर्ल्ड लिखा, फाइल सेव करी। ठीक है, हैकिंग वर्ल्ड लिख दिया हमने, फाइल को सेव कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पर जो है आ भी गया। एंड अगर अब हम बात करें, अब देखो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं H1 को टारगेट करता हूँ। मैंने H1 को टारगेट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे H1 को टारगेट किया एंड यहाँ पर आया एंड देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो वो था जो लिखा हुआ था वहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे सो कट करते हैं एंड यहाँ पर देखो अगर मुझे दिख जाए वो चीज़, टेक्स्ट नहीं लिखा, टेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहाँ पे कैपिटलाइज आ रहा है, लोअर केस आ रहा है, नन करोगे तो समझ ही रहे हो क्या होगा, एंड अपर केस आ रहा है। मान लो मैं अभी के लिए यहाँ पे अपर केस कर देता हूँ, फाइल को सेव करते देखना यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे। देखो फाइल को सेव करते ही देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो है हैकिंग वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा कैपिटल में हो गया, अपर केस में चला गया। ठीक है, मतलब कि वो लोअर केस में था एंड अपर केस में चला गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लोअर केस लिख देता हूँ एंड फाइल को सेव करता हूँ तो वो पूरा का पूरा जो हैकिंग वर्ल्ड है वो जो है लोअर केस में चला गया। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ एंड फाइल को सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखते हो कैपिटलाइज में क्या होता है, पहला जो वर्ड होता है हर चीज़ का, जो भी है पहला जो है लेटर वो जो है कैपिटल में हो जाता है, तो वो कैपिटलाइज हो गया। राइट, तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी थी जो कि मतलब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में ही, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, करके देखना। ठीक है, प्रैक्टिस करना। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मेरे साइड से जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एक ही में बता दिया, मैं सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करवाता, प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद से प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, अगर आपको इंडेंट के बारे में पता होगा, अगर आपने पाइथन सीखी है कुछ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसमें इंडेंट का बड़ा खेल होता है। तो इंडेंट क्या होता है ये देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ मैंने पी टैग ले लिया, एक पैराग्राफ टैग ले लिया, बेसिकली पैराग्राफ टैग ले लिया एंड यहाँ पे लॉरम लिख देते हैं, लॉरम, एंड यहाँ पर 50 एंटर हिट कंट्रोल एस एंड यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ जो है पैराग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है मुझे। ओके, ऑल राइट, शो हो रहा है। मैं यहाँ पर अगर मान के चलो मैं यहाँ पे कोई क्लास दे देता हूँ, क्लास में मैं दे देता हूँ अगर पैरा, क्लास में पैरा दे दिया मैंने एंड यहाँ पे मैं डॉट पैरा लिख कर क्लास को कॉल करा मैंने एंड यहाँ पर अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगा वो जो है उस पैराग्राफ में चेंजेस होगा। राइट, हम सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट लिख दूँ, अगर देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है टेक्स्ट इंडेंट, अगर मैं लिख देता हूँ एंड यहाँ पर अब कितने पिक्सल में, मान के चलो मुझे जो है 10 पिक्सल मैंने 10 पिक्सल दिया। देखो इंडेंट में क्या होता है, पहली लाइन में ही होगा इंडेंटेशन। देखना यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने सेव किया फाइल देख सकते हो यहाँ पे 10 पिक्सल का इंडेंट जो है इसने ऑटोमेटिक ले लिया। ये कोई स्पेस नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये कोई स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिलेक्ट हो रहा है बिकॉज क्योंकि वो एक स्पेस नहीं है, ये एक इंडेंटेशन है। अगर मान लो मैं इसे 100 कर दूँ, फाइल सेव करता हूँ, देखो यहाँ पर 100 की इंडेंट, देखो यहाँ पर ये सिलेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये एक इंडेंटेशन है। राइट, ये होता है हमारा इंडेंट बेसिकली यही होता है। अगर आपको पता होगा, पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने सीखा होगा तो आपको पता होगा इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंडेंटेशन यही होता है, लाइक MS वर्ड में भी होता है इंडेंटेशन। देखना बहुत सी जगह में इंडेंटेशन जो है यूज़ होता है।
ठीक है, इंडेंटेशन समझ में आया। लेटर स्पेसिंग क्या होता है? लेटर स्पेसिंग होता है बेसिकली, मैं अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लेटर एंड यहाँ पे स्पेसिंग लिख के अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर दूँ, कंट्रोल एस करो एंड यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे तो मुझे ये ऐसी चीज़ लग रही है जब हम आँख का चेकअप कराने जाते तो वो पूछते नहीं है कि बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो गई है बेसिकली। इसको मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ एंड सेव कर। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, लेटर में स्पेसिंग आई है, हर एक लेटर के बाद 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल की स्पेसिंग जो है इसने ऑटोमेटिक ले लिया। लेकिन अगर मैं इसको मान लो 5 पिक्सल करता हूं एंड यू कैन सी यहाँ पर जो है अब स्पेसिंग थोड़ी सी कम हुई, तो लेटर स्पेसिंग जो है ऐसे काम आता है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग लिखूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग लिखता हूँ एंड वर्ड स्पेसिंग लिखने के बाद मैं अगर मान लो यहाँ पे 10 पिक्सल देता हूँ एंड इसको कमेंट आउट करके कंट्रोल एस करता हूँ, देखो हर वर्ड के बाद, अब की बार हर वर्ड के बाद जो है 10 पिक्सल्स की जो है यहाँ पर स्पेसिंग आ चुकी है। इसी बहाने जो है हमने क्या क्या चीज़ सीख ली, हमने टेक्स्ट इंडेंट कंप्लीट कर दिया, लेटर स्पेसिंग भी कंप्लीट कर दिया एंड इसी बहाने लेटर स्पेसिंग के साथ साथ हमने वर्ड स्पेसिंग भी कंप्लीट कर दी, राइट। तो वर्ड स्पेसिंग भी हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। दैट्स इट। ओके वर्ड आगे आते हैं एंड यहाँ पर देखो अगर मैं एक और चीज़ बात करूँ, एक और, हाँ, लाइन हाइट। ये लाइन हाइट क्या होता है बेसिकली? लाइन हाइट क्या होता है, देखो अगर मान के चलो लाइन हाइट में मान लो मैं यहाँ पे 0.5 दे दूँ एंड यहाँ पे सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे 0.5 देने का मतलब क्या, वो लाइन की हाइट उसने ले ली। मतलब कि मैं बताता हूँ, देखो जैसे मान लो मैं इसे एक बार करता हूँ, सेव करा, ठीक है। देखो ये बीच बीच में देख रहे हो, ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ के बीच में जो लाइन है, बीच में जो स्पेस है, वही वो लाइन हाइट कह रहा है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, सेव करता हूँ, देखो चीज़ें दिखेगी आपको, देखो यहाँ पे 10 जो भी है इसने ले ली है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पोएम की तरह भी लग रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं 4 करता हूँ तो यहाँ पे देखो, 3 करके देखो तो यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे ये हो रहा है। लाइन हाइट बेसिकली यही होता है, बीच का स्पेस, दो लाइन के बीच का स्पेस, लाइन हाइट यही कहलाता है। तो यहाँ पर लाइन हाइट के बारे में भी हमें समझ लिया पूरा का पूरा। बट आगे आगे क्या है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है, देखो वाइट स्पेस बताता हूँ मैं आपको। ये एक बढ़िया चीज़ है बहुत, ठीक है। अगर मान लो मैं वाइट स्पेस में आता हूँ एंड यहाँ पर नो रैप कर देता हूँ, देखो क्या होगा मैं बताता हूँ। बेसिकली नो रैप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर पहले मैं इसे करता हूँ, फाइल को सेव कर दिया, देखो ये नो रैप में चला गया, ये वर्ड रैप ऑन नहीं है, इसका वर्ड रैप ऑन नहीं है, इसलिए देखो अब यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर आ चुका है जिससे कि हम यहाँ पे आगे भी अपना बढ़ के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये नहीं करना तो भाई मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, सेव कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बार वाइट स्पेस में आता हूँ, वैसे मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मैं यहाँ पे वर्ड रैप नहीं, वर्ड रैप के नाम से कुछ नहीं है, वर्ड यहाँ पे रैप से कुछ है, प्री रैप, एक मिनट यहाँ पे प्री रैप करके देखते हैं, एक बार देख लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगा ना। प्री रैप करते हैं, सेव करोगे, देखो हो गया, देखो वो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्री रैप से भी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नो रैप है, अगर मान लो मैं इसे जो है इसे एक बार कमेंट इसे करते हैं, ठीक है, फाइल सेव कर रहा है, देखो अब वो नो रैप भी नहीं हो रहा क्योंकि ओवरराइट कर दी वैल्यू को, वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट होके प्री रैप हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कमेंट करता हूं एंड नो रैप को ऑन रखता हूं, फाइल सेव करते, देखो आप यहां पे देख सकते हो कि रैप हो गया, ये मतलब नो रैप हो गया है। नो रैप अगर यहां नहीं समझ आ रहा आपको तो देखो मैं यहां पर भी आपको इस चीज़ को दिखा सकता हूं। यहां पर क्या है, देखो ये कंटेंट देखो मुझे बिल्कुल पूरा का पूरा इतने ही एरिया में दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे Alt Z प्रेस कर दूँ तो इसका जो है वर्ड रैप जो है वो बंद हो जाएगा एंड मुझे इसकी आगे के कंटेंट को देखने के लिए मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। इसीलिए हम जो है यहाँ पे वर्ड रैप को ऑफ कर देते हैं Alt Z से प्रेस करके, ठीक है। तो यही होता है हमारा वर्ड रैप। और आज की वीडियो में हमने ये भी कंप्लीट कर दिया, ये पूरा का पूरा। एंड आज की वीडियो तो कंप्लीट हो गई। कल की वीडियो में हम सीखेंगे एक शैडो देना, टेक्स्ट में हम शैडो कैसे दे सकते हैं, शैडो इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहना, मतलब इस सीरीज़ में बने रहना, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यहाँ पर जो है हर एक कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लस में सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, तो इसलिए कंटेंट को दबा के शेयर करो, ठीक है। चलो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।